क्या आप भी आईआईबीएफ की वेबसाइट पर जेआईबी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे? तो जानिए वो कौन से कारण हैं और क्या उनका एक तरीका हो सकता है, आईआईबीएफ क्या चीज़ करे जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाएँ। तो देखिए पूरा वीडियो। हेलो दोस्तों, जेआईबी का जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों का तो सक्सेसफुल हो जा रहा है और कुछ लोगों का अभी तक जेआईबी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। उसके पीछे 2-3 रीज़न निकल के आए हैं। जैसे एक रीज़न ये है, जिनके 4th अटेम्प्ट हो चुके थे उनको शायद ये अभी अप्लाई करने नहीं दे रहा। दूसरा, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट है वो लोग तो अप्लाई कर ले रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ वेबसाइट में भी दिक्कत हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो उसके जो 2-3 कारण हैं वो क्या हैं। कि पहली बात तो वो ये कारण है कि उसके 4th अटेम्प्ट हो चुके थे, अब फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आईआईबीएफ उनको नया वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने को बोलेगा। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कई कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग अपने सिस्टम की जो कंप्यूटर सिस्टम है जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे हिस्ट्री में जा करके उसकी कुकीज़ को क्लियर कर दीजिए और उसके बाद दोबारा से ट्राई करके देखिए, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट का ये भी फीडबैक आया है। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि अभी आईआईबीएफ पूरी प्लानिंग में नहीं है और कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के साथ हो सकता है कि कुछ नया कोई और इम्प्रूवमेंट उसमें करेगा जिससे कि जो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे उनके लिए एक ऑप्शन दिखेगा। अब बात आती है कि ये आईआईबीएफ जो भी कर रहा है उसमें हमारा सोचना क्या है या हम क्या ऐसा सोचते हैं कि जो सबके लिए अच्छा हो। जैसे पहली बात, अगर किसी ने 4th अटेम्प्ट पूरे कर लिए थे, जो फरवरी-मार्च का एग्ज़ाम था, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट देने दे आईआईबीएफ और वो 3 पेपर के हिसाब से देने दे। लेकिन जैसे ही वो अगर वो इमीडिएट इस वाले अटेम्प्ट में पूरे पेपर क्लियर कर लेता तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही उसका नया सिलेबस आएगा तो जो न्यू पेपर है वो उनको एडिशनल करने को बोल दे। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट रेडी हो जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद इसी बार में हम लोग तीनों पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। दूसरी बात, जैसे जब सेकंड अटेम्प्ट वालों को और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को करने दे रहा है तो उनके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उनके लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो उनके लिए क्या एक तरीका निकाला जाएगा आईआईबीएफ द्वारा जो वो 4 ऑप्शन 4 अटेम्प्ट कंटिन्यूस करते रहेंगे, उनके लिए नया पेपर आएगा या उनके जो है पेपर्स को कैरीड ओवर करेंगे, क्या सिस्टम करेंगे। तो मेरा आईआईबीएफ से ये सुझाव था कि ऐसा करना चाहिए आईआईबीएफ को कि वो जो जिन लोगों का एक्सेप्ट नहीं करा उनका भी ले लेना चाहिए। जैसा सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले के लिए कर रहा है वैसे ही वो फर्स्ट वाले के लिए भी कर सकता है। तो मेरा ये जो सुझाव है ये आईआईबीएफ तक पहुंच जाए और किसी को भी इस तरह से ड्रॉप नहीं किया जा सकता कि नहीं जब नया सिलेबस आएगा तब आप अप्लाई करिए। हाँ, जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए तो बात समझ में आती है। जो आईआईबीएफ में पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी समय से अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और किसी कारण से अपना जेआईबी अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको तो आईआईबीएफ ने लॉयल्टी पॉइंट देते हुए ये मानना चाहिए कि भाई इनको तो अप्लाई करने दो। भले ही जो बिल्कुल न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आईआईबीएफ कुछ अपनी प्लानिंग कर ले कि वो नए अटेम्प्ट से ही अप्लाई करे। जैसा कि ये माना जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर का एग्ज़ाम है या फिर जो मई का एग्ज़ाम है वो न्यू सिलेबस से होगा। हालांकि अभी भी कोई भी बुक्स वगैरह मार्केट में नहीं आई है और ना ही न्यू सिलेबस को डिटेल में आईआईबीएफ ने अभी बताया है। तो अगर ये डिटेल सिलेबस न्यू बुक्स आ जाती हैं तो कोई इशू नहीं है। और हो सकता है कि जो अगला आने वाला एग्ज़ाम है या यही एग्ज़ाम जो है उसमें वो एक नया विंडो खोलेगा जिसमें वो बोलेगा फ्रेश स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन, और इसकी उम्मीद ज़्यादा नवंबर और दिसंबर वाले एग्ज़ाम में है क्योंकि पहले से अनाउंस भी किया हुआ उन्होंने आईआईबीएफ वालों ने कि हम नया सिलेबस लेके आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मानना ये है कि आईआईबीएफ को दोनों ऑप्शन खोल देने चाहिए, लेकिन किसी को भी अप्लाई करने से डिबार नहीं करना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको अप्लाई करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और आप लोग अगर बाई चांस अभी भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो अगले बार करेंगे तो 4 पेपर में करेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या करने की सोच रहे हैं तो उसे जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि उसका फ़ायदा निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। और भी कोई सुझाव है तो आप लोग अपना दे सकते हैं, तो मैं एक फर्दर जो है मैं आईआईबीएफ के लिए एक स्पेशल वीडियो एक और मैं बना दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उन सबका जेआईबी जल्दी से हो और सीआईबी जो है वो भी पुराने सिलेबस से वो कर ले नवंबर दिसंबर में। थैंक यू वेरी मच।